दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। साथ में कंपनी की एजीएम की डेट भी आ चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की एनुअल रिपोर्ट भी यहाँ पे हमारे सामने पेश कर दी है, जिसके अंदर बहुत सारी चौंकाने वाली बातें निकल के आ रही है। यस बैंक ने क्या क्या अचीव किया है और यस बैंक की तरफ से मैनेजमेंट का क्या बयान निकल के आ रहा है, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है, संभावना है और क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे बाजार में माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना हुआ है। एफआई की तरफ से ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हो चुकी है और काफ़ी दिनों के बाद आज एफआई ने जम के खरीदारी भी की है और ये इशारा है कि बाजार में अब तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। और यस बैंक में जो लॉक इन पीरियड के तक शेयर थे वो भी धीरे धीरे अब कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में माहौल पॉजिटिव बनने लगा। आज काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखी हमने। तो आप देख सकते हो कि इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय यस बैंक में निवेश का बिल्कुल ये सही वक्त आ चुका है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो कल 19,564 के स्तर पे हमने क्लोजिंग देखी है। करीब 0.78% की शानदार तेज़ी थी। निफ्टी बैंक में तेज़ी उतनी खास नहीं थी। देख सकते हो 44,819 के स्तर पे 0.35% की तेज़ी थी। तो बाज़ार के मुकाबले तेज़ी उतनी ज़्यादा नहीं थी। अब निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो यहाँ पे 4,390 के स्तर पे 0.80% की तेज़ी थी। तो यहाँ पे तेज़ी ठीक थी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो 22,920 के स्तर पे 0.56% की तेज़ी, यानी लगभग सिर्फ आधा % की तेज़ी थी। अब यहाँ पे अगर हम यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 17.25 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग थी गुरुवार के दिन की 17.15 की और आप ये देख सकते हो कि इंट्राडे में 17.15 का लो भी देखा हमने, यानी स्टॉक निगेटिव जोन में नहीं गया। हाँ, ये बात जरूर है कि फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर पॉजिटिव माहौल के दम पे स्टॉक में हमने 17.45 का हाई भी देखा, यानी स्टॉक 17.5 तक गया। अंत में 17.35 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.17% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब ये देख दो कि दूसरे बैंकिंग शेयरों में तेज़ी लगभग आधा % के आसपास थी और यहाँ पे अगर 1% के आसपास की तेज़ी है, जबकि दूसरी तरफ लॉक इन पीरियड के तहत शेयर अभी भी बेचे जा रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अब यहाँ पे देख दो कि यस बैंक अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर करने जा रही है और डेट हमारे सामने आ चुकी है। सैटरडे 22 जुलाई को कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और रिजल्ट इस बार पॉजिटिव रहने की संभावना पूरी है, क्योंकि बिजनेस काफ़ी अच्छा रहा है और ये उस रिपोर्ट आने वाले समय हम जो इसमें देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगी बात। इसके अलावा कंपनी ने अपनी एजीएम की डेट भी डिक्लेयर कर दी है। तो ये आप देख दो कि 18 अगस्त 2023 को कंपनी की एजीएम होगी। 11 बजे इसकी मीटिंग बुलाई गई है और इसके अंदर क्या क्या प्रस्ताव पास होंगे तो आप देख सकते हो। सबसे पहले तो क्वार्टर वन के रिजल्ट को शेयर होल्डर के सामने रखा जाएगा और उनका यहाँ पे प्रस्ताव के माध्यम से उनकी रजामंदी ली जाएगी, इस रिजल्ट को पास करवाया जाएगा। इसके अलावा देख सकते हो कि अपॉइंटमेंट होगी डायरेक्टर की मिस्टर सुनील कौल, जो रिटायर होने जा रहे हैं और रोटेशन के तहत उनकी फिर से यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट होने वाली है। तो ये रीअपॉइंटमेंट को भी शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी इस एजीएम के दौरान। इसके अलावा देख दो कि जीएम कापड़िया एंड कंपनी जो चार्टेड अकाउंटेंट है बैंक के, उनकी अपॉइंटमेंट भी होगी। उसका प्रस्ताव को भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से प्रस्ताव को पास किया जाएगा। इसके अलावा यस बैंक के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत जो शेयर अलॉट किए जा रहे हैं उनको, उसकी यहाँ पे रजामंदी भी शेयर होल्डर के माध्यम से ली जाएगी। इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन प्लान के तहत इस रजामंदी को दिया जाएगा, यानी इनके एम्प्लॉयज़ को जो एक तरह से बोनस के रूप में शेयर जारी किए जा रहे उसकी प्रस्ताव को भी पास करवाया जाएगा। तो ये बहुत सारे प्रस्ताव है जो एजीएम के दौरान पास किए जाएंगे। इसके अलावा जो फंड रेजिंग होगी उस प्रस्ताव को भी पास किया जाएगा। अब यहाँ पे यस बैंक ने अपनी एनुअल रिपोर्ट को सबके सामने साझा किया है और आप देख सकते हो कि इसके अंदर सबसे जो पहले इन्होंने कहा है कि जो नया स्लोगन दिया गया है, लाइफ को बनाओ रिच, यानी एक तरह से नए कस्टमर को टारगेट करने के लिए एक तरह से नया स्लोगन शुरू किया गया है और जो यस बैंक से साथ जुड़ेंगे तो उनकी लाइफ रिच हो सकती है, उनका स्टैंडर्ड जो ऑफ लिविंग है वो और ज़्यादा है, उसमें सुधार आ सकता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की हाइलाइट्स की बात करें तो जो टोटल नेट इनकम है बैंक की वो 11,844 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,183 करोड़ रुपीज़ का है।
नेट प्रॉफिट 717 करोड़ रुपीज़, और न्यू सैंक्शन डिसबर्समेंट की बात करें तो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास है। अब नेट एनपीए 0.8% के आसपास बैंक का है फिलहाल, और कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो देखें तो यहाँ पे 17.9% के आसपास है। सीएसए रेशियो 30.8% है, और शेयर ऑफ रिटेल एंड एसएमई टोटल एडवांसेज देखें तो 59% है। तो यस बैंक की इस नई शुरुआत में देखें तो जो अब इस समय जो 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर्स है यस बैंक के बाद, ये जो एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है। इसके अलावा टोटल एसेट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 3,54,786 करोड़ रुपये का टोटल एसेट है। टोटल एडवांसेस की बात करें तो 2,03,269 करोड़ के आसपास है, और देख सकते शेयर इन एडवांस 59%, रिटेल एंड एसएमईज मिड कॉर्पोरेट 14% है, और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन 27% का है। इसके अलावा यूपीआई ट्रांजैक्शन में यस बैंक मार्केट लीडर है, उनकी पोजीशन नंबर 1 की है। आप देखो P2M के माध्यम से देखें तो 38.3% का शेयर है, यानी पूरे मार्केट में एक तरह से देखें तो तहलका मचा दिया यस बैंक ने, इस मामले में सबसे आगे निकल चुके। इसके अलावा नेफ्ट डेबिट ट्रांजैक्शन की बात करें, इसमें भी देख सकते यस बैंक नंबर 1 है। मार्केट शेयर इन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात करें 22.8% के आसपास है एपीएस। बैंक के एम्प्लॉयज़ की संख्या की बात करें करीब 27,517 एम्प्लॉयज़ है इस समय। सबसे जो बड़ा अचीवमेंट है कि लार्ज साइज के बैंक के सामने नंबर 2 पोजीशन है बेस्ट प्लेस टू वर्क इन इंडिया 2022, यानी एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छी है यस बैंक। करीब 1,192 ब्रांचेज है। इसके अलावा 150 बीसी बैंकिंग आउटलेट्स है, और 700 प्लस सिटीज़ में इनकी प्रेजेंस है, और 1,301 एटीएम्स है। बैंक का ईसीजी स्कोर देखें तो 100 में से 68 है। इसके अलावा लीडरशिप ब्रांड में इनको A- की यहाँ पे अब एक रैंकिंग मिली हुई है। 7.6 लाख एक्टिव वीमेन कस्टमर्स है रूरल इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के तहत यहाँ पे जो MD और CEO है प्रशांत कुमार, उनकी तरफ से भी बहुत बड़ा मैसेज दिया गया शेयर होल्डर को। प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें तो बहुत सारे माइलस्टोन अचीवमेंट किए हैं। एक तरह से देखें तो मल्टीपल अचीवमेंट है यहाँ पे, और आप देख दो कि जिस तरह से सक्सेसफुल तरीके से कैपिटल राइज की गई है, और दूसरी तो फंड्स तरीके से यहाँ पे फंड्स हमने रेज किया है, ग्लोबल मार्केट से जिस तरह से हमारी इमेज बनी है, और दूसरी तरफ हमने जो हमारा टोटल जो एनपीए था वो जेसी फ्लोर्स के माध्यम से उसको ख़त्म किया है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और यस बैंक ने बहुत ही कम समय में एक अच्छी पोजीशन और मुकाम हासिल कर लिया है, और इसके लिए आने वाले समय यस बैंक और शानदार करते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पे देख दो कि यस बैंक ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट किया, और ये इशारा है कि यस बैंक वाकई में आने वाले समय कुछ बड़ा करते हुए आपको दिखाई देगी। और जिस तरह से ये आंकड़े हैं ये इशारा करेंगे इस बार Q1 भी रिजल्ट बेहतर रह सकता है, बशर्ते कि बड़ा प्रोविज़न रखा जाए। यस बैंक अपने बिजनेस को फिर से पटरी पे लाने के लिए लगातार प्रोविज़न रख रहे ताकि आने वाले समय किसी प्रकार की कोई टेंशन न फिर से बने। और RBI की जो गाइडलाइन दी गई उसके तहत यहाँ पे यस बैंक अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, और एक कस्टमर बेस में इजाफा हो रहा है क्योंकि उनके पास एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, और इसका इस्तेमाल करके वो लगातार कस्टमर के बीच में अपनी पैठ भी बना रहे। और वो दिन दूर नहीं जब इंडिया की टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर की बैंकों के अंदर यस बैंक शुमार हो सकती है। और जिस तरह से यूपीआई ट्रांजैक्शन में इसने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, वो दिन बहुत जल्द आ सकता है। ऐसे में जो शेयर होल्डर है, जो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। यस बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। वाकई में यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है, और जिस तरह से बाजार में तेजी का दौर शुरू हुआ और एफआई का निवेश शुरू हुआ है, तो यस बैंक आने वाले समय डेफिनेटली 3 डिजिट में जा सकता है। तो एक अच्छे टारगेट के साथ आप निवेश करें, कम से कम 3 से 5 साल दीजिए, ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। और अगर आप चाहें तो Q1 के रिजल्ट का इंतजार करें, बहुत जल्द रिजल्ट भी हमारे सामने होगा, फिर रिजल्ट के बाद आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।